हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन के सार संग्रह बुक को पढ़ने वाले हैं। इस बुक में 27,000 से भी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा गया है। ये बुक सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम और स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। फ्रेंड्स, आप लोग अब किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक इस बुक को नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे डेली वीडियो अपलोड किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस बुक के हिस्ट्री को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान पॉलिटी को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 360 में। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? नागौर, राजस्थान में। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10 भाग। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? संसद को। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? 60 दिन तक, जिसमें लगातार 4 दिनों या अधिक की अवकाश नहीं जोड़ा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा सदस्य। क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? हाँ, भेजते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद का चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 71 के द्वारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में। राष्ट्रपति पद द्वारा कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, लगभग 2 साल। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 ईस्वी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? 2026। फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? 1987 ईस्वी में। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो 14। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन। संविधान द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधित पहल का अधिकार किसे है? भारतीय संसद को। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु के बालक को खानों या किसी बड़े काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघीय राज्य। स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का।
राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप से अपना संविधान का निर्माण करेगी? 1936 ईस्वी में। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख या रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार के। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16 में। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? राजीव गांधी के कार्यकाल में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही गई है? अनुच्छेद 50 में। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? 18 जुलाई 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1976 में। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, वित्तीय आपात, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया तथा वित्तीय आपात न्यायालय की सर्वोच्चता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका देश के। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से ली गई मुख्य शक्ति कौन सी है? नीति निर्देशक सिद्धांत। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? जापान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी मुख्य शक्तियाँ ली गई है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान। प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख किया जाता है? भारतीय संघ के घटक राज्य, 28 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का। द्वितीय अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का। तृतीय अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का। चौथी अनुसूची में किसका विवरण दिया गया है? राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि का। छठी अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? 1992 ईस्वी में। मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? 2003 में। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय।
12वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? 18। लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। सभी संसदों की मां कहलाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट। किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण किस देश का संविधान है? अमेरिकी संविधान। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेटो को। उग्र आदर्शवाद के जनक कौन थे? हीगल। सर्वप्रथम लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? रूसो ने। किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? अराजकतावादियों के अनुसार। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है? जापान का। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डायट। राजनीतिक संप्रभुता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। संघात्मक प्रणाली में उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? अनुसूचित जाति व जनजाति और आंग्ल भारतीय के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के आरक्षण से। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? संविधान सभा ने। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया था? प्रस्तावना में। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। संविधान के अनुच्छेद 72(1) के ग में की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को समाप्त कर सकता है? केवल राष्ट्रपति। दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष सभापति का। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? 5वीं अनुसूची में। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? मंत्रिमंडलीय सचिवालय। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? उच्चतम न्यायालय के। देश में केवल 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है? अनुच्छेद 23 द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राजाध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? गणतंत्र का। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका पृथक संविधान था। यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया था? 26 जनवरी 1957 में। भारतीय संविधान की सर्वोच्चतम प्रकृति है एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 21 के तहत। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में।
किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियों या कार्यवाही की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? निंदा प्रस्ताव। किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच किस न्यायिक उपचार द्वारा करता है? उसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है 29। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के। किस संविधान संशोधन द्वारा यह तय किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा के किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? संयुक्त प्रांत के। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। किसने कहा है कि आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकते हैं? दुर्गादास बसु ने। राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? 2। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित है? 65 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता है? जब वह संसद का सदस्य नहीं हो। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? राष्ट्रपति के। भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ है? नीलम संजीव रेड्डी का। कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है? जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं हो। केंद्र सरकार के मंत्री संवैधानिक एवं व्यावहारिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है? राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। प्रत्येक राज्य सरकार के मंत्री संवैधानिक एवं व्यावहारिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? संविधान के भाग 4 के 1 में। किस रीट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर ऑथोरिटी? क्वो वारंटो का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार का निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व है? 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को। भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे? नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है? संविधान में कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल। किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को नवीं अनुसूची में स्थान दिया गया है? 29वें संविधान संशोधन द्वारा 1972 में। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी में छूट प्रदान की गई है? अनुच्छेद 27 के तहत। 1952 ईस्वी के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? 14 दलों को। संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया था?
15 नवंबर 1948 से। संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 3। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई थी? 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को। जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? 2 माह के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक सदन होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे? अनुच्छेद 79 में। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी भी न्यायालय अथवा न्याय दल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान करे? अनुच्छेद 135 के अनुसार। किस महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया है? महान्यायवादी को। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों के द्वारा। संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? अनुच्छेद 19 के द्वारा। धन विधेयक पर राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारिशी अधिकार। भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? पंजाब में 20 जून 1951 ईस्वी को। वर्ष 1938 ईस्वी के किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 26 जनवरी 1950 ईस्वी के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। संसद में सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? नहीं। कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुआ था? बीबी गिरी। क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? नहीं। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? भारत का संचित निधि से। संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात कही गई है? प्रस्तावना में। भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? अब तक एक बार भी नहीं। वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 में। भारत के किस राज्य में उर्दू को सर्वप्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? जम्मू कश्मीर को। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होता है? संसद या विधानसभा के प्रति। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ ग्रहण कराता है? कोई नहीं। नोट में दिया गया है। नोट है लोकसभा के सदस्यों को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है। इसमें से किसी सदस्य के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर पुनः शपथ ग्रहण कराने की आवश्यकता नहीं होती है।
जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितनी समय सीमा के अंदर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति पद के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज़ पर खुला मतदान हुआ है? 1969 में, जब बीबी गिरी राष्ट्रपति चुने गए थे। 20 जुलाई 1969 को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्यग्रहण करने से पूर्व एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई थी? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ने। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को वो आवश्यक बहुमत जुटा सके। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। संविधान का व्याख्यादाता और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की निलंबन सामग्री प्रावधान किस देश के संविधान से दिए गए हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान से। नागरिकता प्रदान करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 1955 ईस्वी के भारतीय नागरिकता कानून में। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पद कब तक संभाल सकता है? अधिक से अधिक 6 माह तक। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 के 1 में। पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची संविधान के किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। संविधान के अनुच्छेद 263 में के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की है? राष्ट्रपति ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश हैं? 33। भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं? 6 राज्य। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित हैं? 84। आम चुनावों में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? अधिकतम 2 जगह से। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? उच्चतम न्यायालय। संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कौन है? VN राव। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है अथवा एकात्मक? दोनों का समन्वय। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का, अक्टूबर 1953 ईस्वी में। किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं? समवर्ती सूची के। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया था? ब्रिटिश संसद में। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं AV एलेक्जेंडर। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का। मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों पर। भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? केंद्रीय। संसद के कितने सत्र होते हैं, उनके नाम बताइए? 3 बजट, ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल, उस समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राजा मन्नार आयोग 1970 का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? प्रशासनिक सुधार के लिए। भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है?
अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से। संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया था? पंचायती राज व्यवस्था के संबंधित। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध कौन सा रिट न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा? अधिकार परीक्षा। संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार वहन कौन करता है? भारत का संचित निधि। 2 राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? संसद को। किस प्रकार के विधायकों को राज्य अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक को।